ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणो विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां मम देहि मा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आँखें खोली। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। आइए हम उस तथ्य को जानने का प्रयत्न करते हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता को हमें दिया। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और भक्त अर्जुन को यह उपदेश दिया था जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी महान दार्शनिक और धार्मिक वार्ताओं में से एक है। यह उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व की घटना है जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और उनके चचेरे भाई पांडवों अर्थात पांडु के पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक युद्ध था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे। वही भरत जिनके नाम पर इसका नाम महाभारत पड़ा, क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। अतः राज सिंहासन उसे न मिलकर के छोटे भाई पांडु को मिला, किंतु पांडु की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। अतः उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की देख ही अपना जीवन निर्वाह किए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र के पुत्र विशेष रूप से दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा और दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र कई बार रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं अपितु परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधम संसार में अवतार लिया और एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे हैं। वे पांडु की पत्नी कुंती, जिनको प्रथा भी कहा जाता है, पांडवों की माता के भतीजे थे।
इस तरह संबंधी के रूप में धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा और उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार कर लिया और फिर उसे राजाओं और राजकुमारों की सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उनके रक्षा हो सकी। उस द्यूत क्रिया में अपने मामा शकुनी के सहायता से छल और बल का प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई और उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा तथा 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने धर्म सम्मति विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, परंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य का पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव ही मांगे, किंतु दुर्योधन ने सूर्य को की नोक के बराबर भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। अभी तक पांडव सहनशील बने रहे, किंतु जब उसने सूर्य की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में और कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र की सभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तब युद्ध होना निश्चित हो गया। सचरित्र पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, ऐसा माना जाता है, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं मान पाए, नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों के इच्छा के अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वो कर सकता था। किंतु इसमें एक शर्त रखी गई कि एक तरफ कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी तरफ श्री कृष्ण स्वयं होंगे और एक परामर्शदाता और सहायक के रूप में उपस्थित होंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली और पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण कर लिया। इस तरह कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्हें सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। अतः इस तरह से हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र और उनके सचिव, जिन्हें वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं ने क्या किया।
हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम।